ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, ठीक है? और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फ्लेक्स बॉक्स, कैसे काम करता है और क्यों यूज़ होता है, ठीक है? तो उसकी प्रॉपर्टी और फिर एक-एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स बॉक्स की पढ़ेंगे, है ना? तो सबसे पहले वीएस कोड भी चलते हैं। वीएस कोड में आपका फ़ोल्डर ओपन है ना? तो आज हम लोग देखने वाले हैं डे 6 नहीं 7 ओके डे 7 है आज का। एडवांस सीएसएस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक फाइल, एक सेकेंड। डे 7 डॉट एच टी एम एल, ओके। और इस पे हमने बना दिया एक डे 7, ठीक है। लिंक सी एस एस डे 7, H1, ठीक है। तो यहाँ पे गो लाइव करते हैं। ये आ गया आपका आउटपुट और ये रहा आपका कोड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब टी सेवन में जो आज पढ़ने वाले हैं वो है फ्लेक्स बॉक्स, है ना? तो फ्लेक्स बॉक्स का मेजरली यूज होता है यार कि किसी भी कंपोनेंट का लेआउट बनाने में, ठीक है। तो कल आप लोग ने जो चीज बनाई थी वहां पे फ्लेक्स बॉक्स का यूज किया था। दुर्गेश, जिस जिसने बनाया था आयुष, आप लोगों ने वहां पे फ्लेक्स का यूज किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स का, कल जो लेआउट बनाया था उसमें, हाँ सर। है ना? तो मे भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि फ्लेक्स के बारे में क्या है, क्योंकि हम पहले दिन से थोड़ा सा फ्लेक्स के बारे में यूज़ करते जा रहे हैं मगर उसको डिटेल में नहीं पढ़े, तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं फ्लेक्स बॉक्स का एक बार सिलेबस थ्योरी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल भाषा पे बोले तो फ्लेक्स बॉक्स का काम होता है किसी भी एलिमेंट को इनलाइन लाना। इनलाइन मतलब कि जो भी आपके ब्लॉक एलिमेंट है एक के नीचे एक आते हैं उनको लाइन पर लाना, ठीक है। तो मेजरली फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ आपका लेआउट डिजाइन करने के लिए होता है, ठीक है। और जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट में, ये एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, अगर एक एलिमेंट में कुछ भी चीज़ एक के नीचे एक दी हुई है और उसको एक लाइन पे लाना है तो आप डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करते हो। हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने एक ड्यू टैग लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक हेडिंग लिया, ठीक है। हेडिंग लिया, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। दिस इज हेडिंग, ओके। और फिर इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। और एक इसके नीचे हमने एक वो ले लिया, क्या, बटन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, एक बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डिव टैग है ना, ये डिव टैग में जो भी चीज़ है वो सेंटर पे आ जाए, या फिर इस पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के देखता हूँ डिव पे, ठीक है। डिस्प्ले मैंने लगाया फ्लेक्स, तो आप देखोगे ये तीनों चीज़ क्या हो गए, एकदम साइड साइड में आ गए। मतलब आप देख रहे हो कि यार ये तीनों चीज़ एक पेरेंट के अंदर थे, पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। ये तीनों चीज़ इसके चाइल्ड कहलाएंगे, ठीक है। मतलब इस ड्यू का चाइल्ड कौन कौन है, ये H1 है, ये P है और ये बटन है, ठीक है। और वो तीनों में जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया वो साइड में आ गया। तो अभी तक के हम लोगों ने डिस्प्ले का फ्लेक्स का मतलब इतना समझा था। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है ना? तो हम लोग इसको कट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, ओके। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे उसकी और भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में जानेंगे, फ्लेक्स आइटम पे क्या क्या लगाना है। ये वाले हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग इस बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ्लेक्स का डायरेक्शन। फ्लेक्स रहा फ्लो डायरेक्शन में ही आ जाता है, बट उसको भी हम लोग कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए एक सिचुएशन बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसमें अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सिचुएशन के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सेक्शन टैग लेते हैं। इस सेक्शन टैग का नाम रख देते हैं हम लोग कंटेनर, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग, कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर मुझे सिंपल सा
डिव लेना है, कितने रख लें हम लोग, 3 या 4? मान लो 3 रख लेते हैं, ठीक है, इनटू 3, ओके। और इसकी क्लास का नाम रखते हैं इसका बॉक्स, ठीक है, और उसमें हम लोग हैश डाल देते हैं तो 3 आ जाएगा। एंटर करते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, ठीक है, ये शॉर्टकट की याद रहेगी। देखो, डिव बनाना है, कितने बनाना है, 3 बनाना है, ठीक है। डिव बनाना है, आपने इंटू कर दिया, 3 बनाना है, 4 बनाना है तो 4 भी बना सकते हो। फिर आपको उसमें अगर आईडी देना है तो मतलब हैज लोगे, और क्लास देना है तो डॉट लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी आप नाम देते हो वो देते हो। उसके बाद फिर अगर आपको 3 अलग अलग क्लास चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हैज लगा दोगे, ए स्टार डॉलर का सिंबल लगा दोगे, तो क्या होगा कि वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाता हूँ और फिर एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखो 3 ड्यू बन के आ गए, है ना, और उसका बॉक्स 1, 2, 3 अलग अलग नाम से आया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, इसके अंदर हम लोग कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक और बार, इसके अंदर हम कंटेंट ऐड कर रहे हैं और सबके अंदर लिख रहे हैं हम लोग 1, 2, 3, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ बॉक्स और डॉलर का सिंबल फिर एंटर करते हैं, ठीक है। ओके, बॉक्स टैग बन के आ गया, बॉक्स 1, 2, 3, ठीक है, एक सेकेंड, अभी देखते हैं, ये टैग बन के आ जाता है, सॉरी कुछ नहीं होता, हम बॉक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और ये बॉक्स 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3। अब हमको क्या करना है, इन बॉक्सेस को अच्छे से अलाइनमेंट करना है। सी एच टी एम एल का काम खत्म हो गया, सी एस एस पे चलते हैं। पीडीएफ को हटाओ यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन टैग को देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं, मान लो ये, है ना। और इस पे हमको क्या करना है, जो भी ड्यू टैग है इसके अंदर, उसका हाइट दे दो 100 पिक्सल, ठीक है। और पिक्सल दे दिया हमने, उसका बॉर्डर लगा दो 2 पिक्सल, सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर लग गया, ठीक है। और फिलहाल तो इतना ही करना है, ठीक है, ये चीज़ करती है। बाकी सब चीज़ हम लोग फ्लैक्स की मदद से करेंगे, है ना। इस पे स्पेस देना, उसका वेट कम करना, सब कुछ हम लोग फ्लैक्स की मदद से करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं वो एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको सबसे पहले फ्लैक्स की मदद से क्या करेंगे, अब वो करेंगे, ठीक है। पहले ना इसमें थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं ताकि आपको पेरेंट और चाइल्ड पता चले। हम लोग इस पर थोड़ा सा पैडिंग यूज़ कर लेते हैं, 20 पिक्सल का, ठीक है, ठीक है। और इनमें बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर और ये वाला, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस आ रहे हैं और ये आपका पेरेंट ऊपर पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं देखो, ये तीनों बॉक्स है और इसका जो पेरेंट है वो कंटेनर है, ठीक है। तो मैं कंटेनर जो ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन को जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर तीनों जो बॉक्सेस है वो फ्लैक्स के फॉर्म पे आ जाते हैं, ठीक है, फ्लैक्स के फॉर्म पे आ गए। अब मैंने इनकी विड्थ डिसाइड नहीं की थी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये सिर्फ कैसे फॉर्म पे आ रहे हैं, नॉर्मल, इस जितना बड़ा कंटेंट है उतना बड़ा फॉर्म पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कंटेंट इसका बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो बीच वाले का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और उसकी साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो अभी कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कंटेंट वापस से कम करते हैं, उसकी विड्थ डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ में ना इसका कर देता हूँ, मान लो विड्थ अगर मैं 100% करता हूँ तो क्या होता है एक बार देखते हैं, ठीक है। 100% करने पे मैंने करा तो देखो, अगर ये फ्लैक्स नहीं रहेगा तो तीनों का विड्थ क्या होगा, 100% जितने तक की विड्थ जा रही है। और जैसे मैं फ्लैक्स कर दूंगा तब भी ये 100% होगा, मगर ये 3 पार्ट में होगा डिवाइडेड, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक नया बॉक्स ऐड करूंगा ना, तो अपने आप अपने जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर लेगा और उसके लिए 100% यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। तो मैं भी 3 ही बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं कि यार हम लोग ना इसके बीच में गैप दे सकते हैं, स्पेस चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे मार्जिन लगा देते। मार्जिन के बदले आपने अगर इसमें गैप दिया, ठीक है, तो आपने जैसे इसमें गैप दिया,
क्या होता है कि ये जैसे मैंने इसमें करा 20 पिक्सल का गैप दे दिया, ठीक है। तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली गैप लग जाता है, ओके। और ये गैप काम का इसलिए है कि देखो इस साइड और इस साइड से गैप नहीं लगता, सिर्फ बीच बीच से लगता है। मार्जिन में क्या होता है, चारों तरफ से मार्जिन लगता है उसको, ठीक है। मगर आप क्या चाहते हो कि यार सिर्फ बीच में एक गैप रहे, बाकी इस साइड और इस साइड कोई गैप वगैरह ना रहे, ठीक है। तो हमने तो अभी ऊपर का ये जो मार्जिन दिया है उसके का एक पैडिंग दिया है, उसके कारण वो गैप लग रहा है, ठीक है। ये आसपास अगर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ गैप लगेगा इनके बीच में। आप देख रहे हो ये वाला पार्ट में ही गैप लग रहा है, तो गैप का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी 3 बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। इनकी विड्थ 100% दी है, तो मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ इसको, ठीक है। 100 पिक्सल से क्या हो गया, ये तीनों बॉक्सेस हमारे छोटे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हम लोग देखने वाले तीनों थे, जो मैं 3 लाइन का कोड बोलता हूँ ना, कि 3 लाइन के कोड से हम लोग किसी भी चीज़ को सेंटर पे ला लेते हैं या चीज़ें कर लेते हैं, वो 3 लाइन का कोड हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें से एक लाइन तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, ठीक है। अब फ्लेक्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट आप याद रख लो कि जो भी चीज़ है, जो भी एक चीज़ है, उसको ओरिजेंटल ओरिजेंटल सेंटल ओरिजेंटल मतलब ओरिजेंटल पोजीशन जो है, पोजीशन ओरिजेंटल जो पोजीशन है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ओरिजेंटल पोजीशन क्या हो गया, मतलब ये वाला पार्ट इस तरफ रहेगा, सेंटर पे रहेगा या इधर पे रहेगा। देखो जो ड्यू टैग है, 3 ड्यू टैग है, ठीक है। ये आप लोग जस्टिफाई कंटेंट पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले होता है जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट भी कर सकते हो, तो सबसे आपने करा फ्लेक्स स्टार्ट या स्टार्ट सबसे सामने, ठीक है। मैं स्टार्ट का ही बताता हूँ, यहाँ पे आपने स्टार्ट लिखा, तो ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे सामने, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टार्ट ही होता है। आपने इसको करा एंड, एंड करा, ये लास्ट में चले गए, ठीक है। आपने करा सेंटर, ठीक है, तो क्या हो गया, बीच में आ गए। तो 3 चीज़ आपने देखा, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करोगे तो सबसे सामने आ जाएंगे ये तीनों बॉक्स, ठीक है। आपने एंड किया, सबसे एंड में चल जाएंगे, और जैसे ही आपने इसको सेंटर किया, सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गई थी, ऐसे ऐसे होगा। इसमें और 2 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक होता है स्पेस, 3 प्रॉपर्टी, सॉरी 3 प्रॉपर्टी। स्पेस के साथ पहले होता है स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड से क्या होता है, ये जो पार्ट है बराबर बराबर स्पेस में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोलर का यूज़ करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ तक की स्पेस और इतना ही स्पेस इस तरफ लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रुक जाएगा, फिर इसका स्पेस यहाँ तक लगेगा, ठीक है। फिर ये रुक जाएगा, फिर इसकी स्पेस यहाँ तक के, फिर ये रुक जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी स्पेस, ठीक है। और फिर ये मतलब जितनी भी स्पेस है ये आपस में बांट लेते हैं, और ये स्पेस ऐसे यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ तक के लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि जो भी स्पेस है आसपास, अराउंड स्पेस अराउंड मतलब इसके आसपास स्पेस लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं बॉक्सेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने और एक बॉक्स ले लिया, 4 बॉक्स हो गए। अब 4 बॉक्स में देखो, इसकी स्पेस यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं से इसकी स्पेस चालू हो जाएगी, फिर ऐसे, ठीक है। तो इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि यार जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें कम स्पेस होती है और बीच वाले पार्ट में ज़्यादा स्पेस होती है, क्योंकि इसमें इसका भी स्पेस मिल रहा है और इसका भी स्पेस मिल रहा है, मतलब इसका राइट वाला और इसका लेफ्ट वाला, ये 2 चीज़ हो रही है ना। बट हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए सेकंड चीज़ बनी हुई है। सेकंड जो है उसका नाम है स्पेस इवनली, ठीक है। इवनली क्या होता है, जितने भी स्पेसेस को बराबर पार्ट में बांटो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेस और यहाँ से लेके के यहाँ तक की स्पेस एकदम बराबर होगी, मतलब आप एकदम से नाप सकते हो, ठीक है। इसमें कोई स्केल की जरूरत नहीं होती डिस्प्ले फ्लेक्स में, ठीक है। एकदम वो परफेक्ट माप में उसमें करता है। आपको कोई भी देखो यहाँ पे एक भी मार्जिन या पैडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही। हम पूरा कुछ सब कुछ जो कंट्रोल कर रहे हैं वो हम लोग फ्लेक्स की मदद से कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में जो स्पेस आ रही है वो उसके लिए कोई हमको मार्जिन या पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक है। यही जो है मतलब पावर है फ्लेक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चारों जो स्पेस दिख रही है एकदम बराबर है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। एक होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बिटवीन से क्या होता है, ठीक है,
एक सेकंड में इसको समझाने से पहले एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। देखो, मैं पहले यहाँ से बिटवीन हटाता हूँ, फिर बिटवीन बताता हूँ कैसे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक साइड बाय साइड लगा हुआ है। अब आप चाहते हो कि आपके पास 3 बॉक्स है। मान लो आपके पास 3 बॉक्स है। पहला बॉक्स यहाँ पे आया, सेकंड बॉक्स यहाँ पे आया और बीच वाला बॉक्स सेंटर पे है। चलो मान लो आपके पास 2 ही बॉक्स है, इसको भी कमेंट करते हैं। ठीक है, आपके पास 2 ही बॉक्स है। ठीक है, यानी कि 2 एलिमेंट है। जैसे हम लोग ने एक पेरेंट एट्रीब्यूट लिया, उसके 2 एलिमेंट लिखे। तो आप चाहते हो कि एक बटन जो है वो इस तरफ रहे और एक बटन रहे वो इस तरफ रहे। तो आप क्या करोगे, इसके पेरेंट में आप लगाओगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे आप स्पेस बिटवीन लगाओगे तो पहला एलिमेंट सबसे लास्ट में चल जाएगा, और जो सॉरी पहला एलिमेंट सबसे फर्स्ट में रहेगा और सेकंड एलिमेंट सबसे लास्ट में चल जाएगा। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट सबसे फर्स्ट में रहेगा, सेकंड एलिमेंट सबसे बीच में रहेगा, ठीक है, और थर्ड एलिमेंट लास्ट में चल जाएगा। अगर 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो अपने आप फर्स्ट और लास्ट सबसे लास्ट लास्ट में रहेंगे और बीच वाले में जो भी स्पेस है वो आपस में बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे ही 5 में वो अपने आप अपने जो स्पेस है उसको वो एडजस्ट करके वो कर लेता है। ठीक है, अगर 6 हो गए तो फिर अपने साइज़ भी कम करना शुरू हो जाएगा। देखो, ये मैंने 100 पिक्सल का दिया था, मगर अब उसके पास ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो उसको साइज़ कम करना वो खुद ही शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने अब 7 एलिमेंट कर दिया, तो अब फिर से और वो साइज़ कम करेगा। ठीक है, मगर वो दूसरी लाइन पे नहीं लाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आपने जो प्रॉपर्टी देखा वो था आपका जस्टिफाई कंटेंट के 5 प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला है स्टार्ट। ठीक है, आप लोग भी लिख ले रही है। ठीक है, स्टार्ट, फिर है सेंटर, फिर है एंड, ठीक है, फिर स्पेस अराउंड, ठीक है, फिर है स्पेस इवनली, ठीक है, और एक है स्पेस बिटवीन। ठीक है, बाकी 3 नीचे के बताओ। ये वाले, ठीक है, बाकी 3 नीचे के मतलब कैसे समझ नहीं आया। बॉक्स, बाकी 3 नीचे के बॉक्स मतलब समझ में नहीं आया। एक ही लाइन में है, बाकी 3 नीचे लाके दिखाओ बोल रही थी। अच्छा, अच्छा, सॉरी, ठीक है, ठीक है। उसके लिए फ्लेक्स की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं अभी उसको थोड़ा बाद में बताने वाला था, बट मैं अभी बता देता हूँ। उसका नाम है फ्लेक्स रैप। ठीक है, फ्लेक्स रैप आप अगर रैप करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नीचे पे आना शुरू हो जाता है जहाँ पे वो एंड होता है, उसके बाद वो आना शुरू हो जाता है। और आपने अगर इसको रखा है मान लो स्टार्ट, अभी तो बिटवीन रखा है, आपने इसको स्टार्ट रखा है, ठीक है, तो वो नीचे आएगा। मतलब जैसे जैसे आप स्क्रीन का साइज छोटा करोगे, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, हम यहाँ पे जाते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे बड़े साइज करेंगे वो साइड पे आएगा, और जैसे छोटा करना स्टार्ट करेंगे वो नीचे आते जाएगा, नीचे नीचे नीचे। ठीक है, तो ये फ्लैक्स रैप से होता है। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी हम लोग। सर फ्लेक्स रैप में हेलो। हाँ, हाँ, बोलो। सर फ्लेक्स रैप में ये होता है कि 2 बॉक्स नीचे चाहिए या फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है वो? ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब कि जैसे आपने एक और बॉक्स ले लिया, ठीक है, तो जैसे इसका साइज आपने बढ़ा दिया, मान लो कि आपने 200 पिक्सल का एक बॉक्स रखा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देख लेगा। ठीक है, 200 पिक्सल, इसको थोड़ा साइज कम करते हैं, है ना, यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा, उसने 200 200 200, ठीक है, 3 बॉक्स यहाँ पे आ सकते थे, तो उसने 200 200 के 3 बॉक्स रख लिया। उसके बाद बोला चौथा बॉक्स के लिए जगह ही नहीं है, तो उसने फिर नीचे डाल दिया। ठीक है, तो जहाँ उसको ऐसा लगता है कि चौथे बॉक्स के लिए या आगे वाले बॉक्स के लिए जगह नहीं है, तो वो फिर उसको नीचे डाल देता है, अगर फ्लेक्स ड्रॉप रैप ऑन है तो। ठीक है, और अगर इसको आप नो रैप करते हो, ठीक है, तो वो सबको एक लाइन में रखता है। ठीक है, वो बोलेगा कि भलाई से मैं इसका कंटेंट छोटा कर दूंगा, मगर सबको एक लाइन में रखूंगा, नीचे नहीं आने दूंगा। और आपने इसको अगर ऑन कर दिया फ्लैक्स कर, ठीक है, तो बोलेगा कि जो यूज़र है, आपने बोला है कि 200 का होना चाहिए, तो 200 के तो 3 आ गए, आगे अगर और चाहिए तो मैं उसको नीचे कर दूंगा। ठीक है, तो समझ में आया ये गणेश? सर ये विड्थ पे डिपेंड करता है ना? हाँ, ये बिट पे डिपेंड करता है अगर ऑन है तो। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा फटाक से करते हैं। अब देखो, हमने जस्टिफाई कंटेंट के बारे में तो देख ली है 5 प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब अगेन मैं चाहता हूँ कि जैसे अब ये वाले बॉक्स को मैंने सेंटर पे करना है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिख दिया, ठीक है, सेंटर कर दिया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और करता हूँ, मैं ना इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, ये जो सेक्शन है ना इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी हाइट कर दिया, मान लो 300 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने इसकी हाइट कर दिया, जो ये वाला पार्ट है उसकी 300 पिक्सल। अब मैंने जस्टिफाई सेंटर तो किया है, मगर सेंटर में क्या हो रहा है कि ये जो आ रहा है, एक सेकंड इसका हटा दो, ठीक है। यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये ऊपर पे ऐसे वर्टिकली सेंटर आ रहा है, मतलब अगर मैं बड़ी स्क्रीन भी करता हूँ तो सेंटर पे ऐसे आ रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर ना इसमें आए, बीचों बीच में आए। तो बीचों बीच में आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट है वो लगाते हैं, ठीक है। उसका सेकंड वाला पार्ट है अलाइन आइटम्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स में क्या होता है, सबसे पहले होता है स्टार्ट, जो फ्लैक्स स्टार्ट बोल सकते हो या स्टार्ट बोल सकते हो, तो सबसे ऊपर में रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद फिर आप कर सकते हो सेंटर, ठीक है। सेंटर में क्या होगा, वो बीच में आएगा, ठीक है। और एक होता है एंड, ठीक है। एंड में क्या होता है, ये सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो रो वाइज आपको कंट्रोल करना है तो आप अलाइन आइटम्स लगाओगे, और अगर आपको कॉलम वाइज कंट्रोल करना है तो अलाइन ये जस्टिफाई कंटेंट लगाओ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे और चलते हैं, इसके एक स्टेप और आगे का चलते हैं, ठीक है। देखो, अगर दो रो दी हुई है आपके पास, ठीक है, मान लो ये एक रो हो गई, ठीक है, और आपने फिर से एक 3 बॉक्स बना दिए, ठीक है, तो ये 2 रो हो गई, ठीक है। एक रो ये है और 2 रो है, 2 रो क्यों आ रही है, क्योंकि फ्लेक्स रैप ऑन है। अगर फ्लेक्स रैप नहीं रहता तो एक ही रो आती, नो रैप करता तो एक ही रो आती, ठीक है। तो मैंने रैप करा, 2 रो हो गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख सके वो इफेक्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 500 पिक्सल कर दिए। अब देखो, यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम बीच में रखा है, ठीक है, मतलब एंड रखा है। अगर मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये सेंटर पे होगा, ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इस पर स्पेस बिटवीन लगाता हूँ, ठीक है, स्पेस बिटवीन, सर ये इनमें बीच में पैडिंग आ रही है जो हाँ हाँ, बॉक्स, दो बॉक्स मतलब दोनों लाइनों के बीच में, हम्म, ये 20 पैडिंग ले रहा है, मतलब 20 ऊपर से 20 नीचे से फिर और 40 करके ले रहा है। हाँ यार, ये पैडिंग, ये वाली जो पैडिंग है ऊपर नीचे, ठीक है, ये चारों तरफ ले रहा है। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल दिखेगा, ठीक है। बड़ा करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो, यहाँ पे पैडिंग दिख रही है, यहाँ पे ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, चारों तरफ 20 और 20, ठीक है। और बॉर्डर अभी कुछ नहीं दिया, मार्जिन कुछ नहीं दिया, तो सब कुछ ब्लैंक है। और ये विड्थ इसकी दिख रही है कि यहाँ पे इसकी विड्थ इतनी है, बाकी 20 पैडिंग आजू बाजू। ओके, सो ये था आपका अलाइन आइटम्स, ठीक है, स्टार्ट। जैसे मैंने इसको कर दिया सेंटर, ठीक है, तो सेंटर में आ गया, ठीक है। इसी का एक अपोजिट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अलाइन कंटेंट, ठीक है। इसमें हम लोग वो जो बाकी के बचे हुए 3 रहते हैं ना, वो लगाते हैं, जैसे स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन से एक सबसे ऊपर रहेगा, एक सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। अगर 3 रो है तो बीच में एक हो जाएगा, ठीक है। स्पेस इवनली, ठीक है, इवनली यहाँ पे भी सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे उसमें करता था। जो भी पार्ट है उसको बराबर बराबर स्पेस में ये लोग बांट लेंगे। और स्पेस अराउंड में क्या होगा, जो भी स्पेस है ये ऊपर का, फिर यहाँ तक के इसका चलेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, मतलब आपको ये ड्रॉ करके बता देता हूँ, यहाँ तक के, फिर यहाँ तक कंप्लीट, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ तक, ठीक है। तो आप समझ गए, इस स्टार्ट, सेंटर, एंड स्टार्ट, इवनली, बिटवीन, बस ये 6 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और किसी भी एलिमेंट को अगर सेंटर में करना है तो अगेन आपको जो चीज़ करनी होती है वो ये है कि आप लगाते हो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट नहीं, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको करता हूँ अनकमेंट, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे एक बॉक्स भी होता है, मान लो ये पूरे बॉक्स को हटाकर मैं सिर्फ एक ही बॉक्स रखता हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा, वो एकदम एकदम सेंटर पे आएगा। आप स्क्रीन बड़ी करो या छोटी करो, ठीक है, वो इसके सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है। आप जितनी भी छोटी स्क्रीन कर लो, जितनी भी बड़ी स्क्रीन कर लो, वो सेंटर पे ही रहेगा, ठीक है। और वो बिना मार्जिन के, बिना पैडिंग के सेंटर पे है, ठीक है। और सिर्फ आपके फ्लेक्स के 3 प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे कैसे ये चीज़ बनती है।
और कैसे ये काम करता है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, वो प्रॉपर्टीज़ और याद कर रखनी है जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक के पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके साथ चीज़ें मिसमैच करते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जैसे आपने फ्लैक्स लगा दिया, अब फ्लैक्स को आप ना कॉलम के फॉर्म में रखना चाहते हो, ठीक है। तो कॉलम के फॉर्म पे रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे होता है फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक होता है कॉलम, एक होता है कॉलम रिवर्स, एक होता है रो और एक होता है रो रिवर्स, ठीक है। तो हम लोग चारों चीज़ देखते हैं। सबसे पहले कॉलम करते हैं। कॉलम से क्या हो रहा है, ये कॉलम के फॉर्म में आ रहा है, वन टू, ये देखो बॉक्स वन टू थ्री, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं कॉलम रिवर्स, ठीक है। कॉलम रिवर्स में क्या होता है, पहले थ्री, फिर टू, फिर वन, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे ये क्या करना है, रो करना है। रो में ये बाय डिफ़ॉल्ट रो ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं रो करता हूँ तो ये हो जाएगा रो फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वन टू थ्री, ठीक है। और जैसे अगर मैं रो रिवर्स करता हूँ, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो थ्री टू वन, मतलब रो में रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ों के हम लोग बॉक्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रिवर्स उसकी जो पोजिशनिंग है वो भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन कोई बताएगा कि यार ये जो बॉक्स थ्री लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे सेंटर पे कैसे लाऊंगा, ये जितने भी बॉक्स वन टू थ्री लिखे हैं उसको मुझे इस बॉक्स के सेंटर पे लाना सर है। बॉक्स के अंदर प्रॉपर्टी दे देंगे। कौन सी वाली? बॉक्स 3 को करना है तो 3 के अंदर प्रॉपर्टी दे देंगे सर। नहीं, मुझे पूरे तीनों को एक साथ करना है। सर तीनों को एक साथ करना है तो HTML टैग खोली सर आप HTML। सर डिप के थ्रू कर सकते हैं सर। तो कैसे करेंगे, ट्यूब तो यहाँ लगा है, बताओ आप कोड बताओ, मैं लिखता हूँ उसको। सर सर अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके। ओके, तो देखते हैं। अलाइन आइटम आपने बोला, फिर से पूरा कोड बताइए ना एक साथ कि क्या लिखना है। सर अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हम्म, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके दे। नहीं हुआ यार, एक चीज़ मिसिंग कर रहे हो, बाकी सही है सब। एनीवन और कोई है जो बता पाएगा कि यार क्या चीज़ है जिससे सेंटर पे जाएगा? निजिता ने कुछ मैसेज किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं अलाइन आइटम्स बोले, ठीक है। दुर्गेश सरावनी, आप कुछ बताना चाहोगे? टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट लाइन, ओके। एंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। बट ये तो यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है, मुझे एकदम सेंटर पे चाहिए। बाकी वो 2 कंटेंट भी आएंगे सर जो अभी गणेश ने बताए। सर अलाइन आइटम लगेगा इस पे। देखो ये दोनों कंटेंट पे आएंगे बोल रहे हो और टेक्स्ट लाइन सेंटर पे आएगा बोल रहे हो, तब भी नहीं हो रहा। मतलब वहीं पे आ रहा है उस टेक्स्ट लाइन सेंटर से ये सर जो सर एग्जैक्टली करना क्या है? मुझे ये जो हेलो बॉक्स लिखा हुआ है ना, बॉक्स थ्री, इसको मुझे सेंटर पे लाना है यहाँ पे। सर ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो अपना, हम्म, ये रहने दीजिए और ये जस्टिफाई कंटेंट हटा दीजिए। सर एक बार HTML कोड दिखाइए। सर बॉक्स के थ्रू भी हो सकता है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 के थ्रू। नहीं नहीं, वो तो अलग अलग करके तो कर सकते हैं, मगर एक ही करना है मुझे एक साथ, ठीक है गाइस। हाँ, सर अगर अपन कोई टैग में यूज करते जैसे H1 पैराग्राफ में, तो हम्म, पेडिंग के थ्रू कर सकते थे उनको। ठीक है। पेडिंग टॉप दे के भी कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। सर पैडिंग वगैरह दे देंगे तो हो जाएगा चारों तरफ से। ठीक है, एकदम जुगाड़ू वाला आप बता रहे हो। और वो तो हो सकता है, बट देखो ये दोनों चीज़ से कोई भी, मैंने बोला था कोई भी आइटम को अगर सेंटर पे लाना है, ठीक है। मार्जिन ऑटो से बॉक्स सेंटर में आता है, ये चीज़ सेंटर पे नहीं आती बच्ची, तो ठीक है। किसी भी चीज़ को सेंटर पे लाना है तो 3 लाइन का कोड है। 2 लाइन लगा दिए थे आपने, 1 लाइन मिसिंग कर दिए थे। वो तीसरा लाइन क्या था, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी जब तक नहीं लगेगी जब तक कि उसमें डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं लगेगा, ठीक है। आपने इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया, अब देखो वो एग्जैक्ट सेंटर पे है। ये अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर जब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं लगता, ठीक है।
और जब ये डिस्प्ले फ्लेक्स लग जाएगा तो वो सेंटर पे जाएगी। क्या अभी से कुछ पूछ रहे थे आप? सर मैंने ये ट्राई किया था पर मेरे इसमें हुआ नहीं सेंटर में। आपने किस पे ट्राई किया था? एक्स को ही बीच में लाने के लिए किया था मैंने ड्यू में, तो पर वो हुआ सेंटर नहीं। पे नहीं आया। नहीं आया, ये हो नहीं नहीं सकता, आया। क्योंकि देखो ये 3 लाइन के कोड से कोई भी एलिमेंट सेंटर पे आ सकता है। एक बार आप कोड भेजना, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखो इससे क्या हो रहा है कि जैसे अभी इसका कोई पेरेंट या चाइल्ड नहीं है, ठीक है। ये ड्यू पे हम लगा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ ये कंटेंट है। तो इसको सबसे पहले वो डिस्प्ले फ्लेक्स करता है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो मतलब लाइन बाय लाइन कर दिया। अभी लाइन बाय लाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि इसमें यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा है। फिर ये 2 लाइन के कंटेंट से इसको वो पहले जस्टिफाई कंटेंट से इसको वर्टिकली ये हॉरिजेंटली सेंटर में लाएगा, और जो अलाइन कंटेंट है उससे हॉरिजेंटली, ठीक है। ये मतलब वर्टिकली, मतलब आप समझ लो कि ये 3 लाइन का कोड है, जिसकी मदद से किसी भी चीज़ को आप कहीं पे भी सेंटर पे कर सकते हो, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या करा, इस ड्यू को इसके पेरेंट की मदद से हमने क्या करा, यहाँ पे सेंटर पे लाया। फिर इस ड्यू के अंदर जो चीज़ है उसको सेंटर पे लाने के लिए अगेन से 3 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चीज़ें हटा दूँ, यहाँ से अलाइन कंटेंट को भी मैं हटा दूँ, मान लो यहाँ से पोजिशनिंग वगैरह सब कुछ को हटा दूँ और सिर्फ यहाँ पे ये 3 लाइन का कोड लिखूँ, ठीक है। ओके, तो इस 3 लाइन के कोड से क्या हुआ है, ये डिव सेंटर्स में आया है, ठीक है। और इस 3 लाइन के कोड से क्या है, इस डिव के अंदर जो भी आइटम है वो सेंटर पे आया है। तो कभी भी आपको अगर किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे लाना है तो आप 3 लाइन का कोड लिखोगे, ठीक है। जैसे अब मुझे क्या करना है, जैसे ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के एकदम सेंटर पे लाना है इसको। ये बॉडी दिख रही है, बॉडी के एकदम सेंटर पे लाना है, ठीक है। आपको वैसे बॉडी की हाइट देनी पड़ती है क्योंकि बॉडी वो है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे पे बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। बॉडी का अपने हाइट पहले सेट कर दिया, हाइट अपने कर दिया 100 px, जितनी दिख रही बॉडी उतनी हो जाए, ठीक है। आपने देख लिया, अब 100 px कर दिया। अब बॉडी के एकदम सेंटर पे आप क्या करना चाहते हो, ये वाले जो बॉक्स है इसको लाना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस पर वही 3 का कोड आप कॉपी करते हो यहाँ से और वो चीज़ लगा देते हो, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये एकदम सेंटर में आ गया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को एकदम सेंटर पे लाने के लिए, ठीक है, मैं अगर यहाँ से 2 बॉक्स कम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो है, ये बॉडी एक कंटेनर है, उसके अंदर ये वाला जो एक सेक्शन है वो कंटेनर है, और उसके अंदर फिर एक बॉक्स है, और उसके अंदर फिर एक टेक्स्ट है। ये एकदम पिन पॉइंट सेंटर पे है, ठीक है। इसके आगे कोई सेंटर वाला पॉइंट नहीं आता, ठीक है। इसको मैं अगर 100% पे भी रखूँ, ठीक है, तो ये एकदम सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइन का कोड याद रखना है, ठीक है। और उस 3 लाइन के कोड से आप चीज़ें कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब याद रहेगा, आई होप, इतना एक्सरसाइज करने के बाद ये सर चीज़। बिना विड्थ और हाइट की काम नहीं करेगा ना इनलाइन कोड? हाँ यार, विड्थ और हाइट हमको बताना पड़ता है कि आप एग्जैक्ट रखना कितना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने विड्थ हटा दी, मान लो यहाँ से मैं टिप को विड्थ हटा देता हूँ, ठीक है। तो वो सिर्फ जितना कंटेंट है उतना विड्थ लेगा, ठीक है। हाइट हटा दिया मैंने, मान लो यहाँ से, ठीक है। जितना कंटेंट है उतना हाइट लेगा वो, ठीक है। तो काम तो करेगा, मगर वो हाइट और विड्थ वो अज्यूम नहीं कर पाएगा कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। तो हाइट और विड्थ तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और फिर यहाँ पे हमने रिवर्स लगाया था, रो रिवर्स तक के पहुँचे थे, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो जो चीज़ टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, फ्लेक्स रैप हो गया। फ्लेक्स फ्लो वही है कि आप डायरेक्शन और रैप दोनों को एक साथ लगाते हो, रो रैप करते हो, फ्लेक्स वो करते हो, तो वो एक साथ ही लगता है। अलाइन आइटम्स हो गया, अलाइन कंटेंट हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ को आपको यूज़ करना है, ठीक है। अभी आपको जो चीज़ बनानी है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, फ्लेक्स की मदद से। ठीक है। ओके, ठीक है। ये एक वेबसाइट है रेस्टोरेंट वाली, ठीक है। इस पे आपको ये वेबसाइट बनानी है बेसिकली। इसमें देखो ये सब कुछ बॉक्स के फॉर्म पे आ रहा है, फिर ये दोनों बॉक्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, और ये एक बड़ा बॉक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, और फिर ये
कंटेनर है, ठीक है। तो इसको आपको रेडी करना है ना। सबसे पहले देखो मैं हिंट कर देता हूँ कैसे कैसे यूज़ करना है। अरे ये सेकेंड, हाँ, आप पहले एक कंटेनर लोगे बड़ा सा, ठीक है। और इसका कलर चेंज होता है क्या, ठीक है। आप पहले एक कंटेनर ले रहे हो बड़ा सा, ठीक है, पेरेंट कंटेनर। उसके अंदर आपने 5 बॉक्सेस लिए, ठीक है। इनके बराबर साइज आएंगे इसलिए आपने उनका साइज डिफाइन कर दिया, और 5 बॉक्सेस को डिस्प्ले फ्लेक्स करें, ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये भी 4 बॉक्सेस लोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे, बराबर साइज आएगा, ये भी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो 2-3 लाइन के कोड में ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब मेन बचता है ये वाला सेक्शन जो कि मेजर है। ये वाला सेक्शन आप कैसे बनाओगे, मतलब ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन बनाने के लिए आपको ध्यान से देखो क्या करो, ठीक है। किसी के पास कोई सजेशन है ये सेक्शन कैसे बनेगा? सर मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ, गणेश बताओ। सर एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर 2 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस वाले बॉक्स को ज़्यादा बिट दे देंगे, मतलब परसेंट में 60% दे दिया जैसे, ठीक और है, ये जो 2 वाले बॉक्स बने इनको 40% दे देंगे, ठीक है। और इन दोनों को फ्लेक्स कर देंगे सर, इसका मेन कंटेनर रहेगा उसके लिए। हम्म, और ये जो छोटे 40% वाले, इनके अंदर 2 बॉक्स और डालेंगे, उसको कॉलम कर देंगे। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। यही यही वाला और सही है सॉल्यूशन, ठीक है। सभी को समझ में आया उन्होंने क्या बोला? ठीक है, ओके, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जो गणेश ने बताया, एक बड़ा सा कंटेनर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है गणेश आपको कि ये जैसे ये एक आपका इमेज दिया है, इमेज के ऊपर ये चीज़ कैसे लाना है, ठीक है। सर CSS में बैकग्राउंड इमेज करके लगा देंगे तो बॉक्स के ऊपर आ जाएगा वो। ओके, बट इसको एक काम करना, ओवरले से बनाना, इस पे थोड़ा सा ओवरले भी डाल देना तो वो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड इमेज से तो आ जाएगा वो, ओके। ठीक है, तो वो देखो सबसे पहले अ, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये वाला सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स लेंगे हम लोग, ठीक है। बॉक्स के बाद फिर हमको सबसे पहले ये जो एक बड़ा सा कंटेनर है, इसके अंदर 2 कंटेनर लेने हैं, ठीक है। एक ये वाला, ठीक है, जिसकी विड्थ तुमने बोले 60% दे देंगे, और जो सेकंड वाला है उसको हम लोग रख देंगे 40%, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी हमको क्या करना है, 2 चीज़ लेना है, 2 डिव ले सकते हो आप लोग, ठीक है। एक डिव ये वाला, ओके, और एक डिव ले सकते हो ये वाला, और इसको आप लोग कॉलम फॉर्म में रख सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के कॉलम, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है तो एक के नीचे एक ही आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यार इसका मोबाइल वर्जन कैसा है, क्योंकि आप उसका मोबाइल वर्जन भी, अब तो आपने मीडिया क्यूरी पढ़ रही है, या तो मोबाइल वर्जन भी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इसका मोबाइल वर्जन देखते हैं, ठीक है। मोबाइल वर्जन पे ये आपका एक मेनू फॉर्म पे जा रहा है, तो अभी तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब ये वाला फॉर्म बनाएंगे। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट आइकन डाल के रख सकते हो और उसको हाइड कर देना, जैसे जो मेनू आ रहे हैं ना उसको हाइड कर देना, ठीक है। ये वाली चीज़ बनेगी, उसके बाद ये 2 बॉक्सेस आएंगे, और फिर ये बाकी बॉक्सेस आपके ये आएंगे, ठीक है। तो एडिशनल आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर बनता है तो फिर आप लोग ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी इसका बना के रखना, ठीक है। और अच्छे से हम इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, नहीं तो बेसिक कस्टम बनाना है हम लोग इसको, और अच्छे से मतलब अगर इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना चाहें तो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप ट्राई करना कि यार आप लोग अपने एंड से ट्राई करो, ठीक है। सारी चीज़ डिस्प्ले फ्लेक्स के से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करना डिस्प्ले फ्लेक्स से, फिर हम लोग कल इसी डिज़ाइन को ग्रिड से बना के देखेंगे, ठीक है। आपने फ्लेक्स से बनाया, कल मैं इसको ग्रिड से बनाकर लाइव बताऊंगा कि ये जो डिज़ाइन है आपको ग्रिड से कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप लोग दोनों चीज़ सीख जाओगे, आपका फ्लेक्स का लेआउट भी कैसे होगा और ग्रिड भी, ठीक है। सो यही है। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट है वो पूरे क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी कह के .com। मैं इसको शेयर कर देता हूँ, इसको खेल कर आना है, खेल कर मतलब यूज़ करके आना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है ना, और ये 2 चीज़ें, ठीक है। ये आज वीडियो डाल देना आप अभी। क्या बोले, हाँ ये दोनों चीज़ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, ओके। ओके। ओके गाइस, तो यहीं तक के आज की क्लास रखते हैं, ठीक है।
थैंक यू।